शनि अमावस्या 17 जून को है। आषाढ़ मास की अमावस्या इस बार शनिवार को पड़ने की वजह से इसे शनि अमावस्या कहा जा रहा है। अमावस्या की तिथि जब शनिवार को पड़ती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितरों का तर्पण करने के लिए ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इसे पितृकार्येषु अमावस्या भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसका महत्व और खास बातें। आषाढ़ अमावस्या का महत्व। आषाढ़ अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है। वहीं किसी भी अपनी अच्छी फसल के लिए इस दिन पूजा पाठ करते हैं। अमावस्या को शनिदेव की जन्म तिथि माना जाता है, इसलिए अमावस्या शनिदेव से जुड़ी पूजा और उपाय करना परम फलदायी माना जाता है। इस बार यह अमावस्या शनिवार को होने की वजह से यह शनि अमावस्या बन गई है। शनि अमावस्या पर शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ अमावस्या 17 जून को सुबह 9:13 पर आरंभ होगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 10:08 पर समाप्त होगी। अमावस्या का स्नान 18 जून को किया जाएगा। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मिथुन राशि में होंगे। अमावस्या व्रत के फायदे। हिंदू धर्म में अमावस्या व्रत के बहुत सारे फायदे गिनाए गए हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि स्वामी पितृदेव की तिथि होती है और यदि इस दिन उनकी पूजा अर्चना की जाए तो मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इस विशेष पर्व पर श्रद्धा भाव से पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं, जो कि अत्यंत शुभ कार्य माने जाते हैं। ऐसा करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है और उसका फल उपवास करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के मुताबिक श्रद्धा से अमावस्या का व्रत रखने से पितृग्रह तृप्त ही नहीं होते, बल्कि अन्य देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं। देवतागण एवं पितरों की प्रसन्नता हासिल करने के लिए अमावस्या का व्रत काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। इस विशेष दिन पर स्नान और दान का भी बहुत महत्व है। ऐसा करने से शरीर पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कार्य शुरू किए जाते हैं। हाथ में जल लेकर भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद व्रत शुरू हो जाता है, जो कि शाम तक चलता है। इस दिन विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन एवं कालिका मां का पूजन किया जाता है। पीपल के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को याद किया जाता है, क्योंकि पीपल को इन तीनों का रूप माना जाता है। श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दी जाती है, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। अमावस्या व्रत के दौरान क्या करना चाहिए? इन दिनों ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना अनिवार्य है। इस दिन घर के लिए महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन प्रवाहित जलधारा में तिलांजलि करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन तर्पण और पिंडदान आदि करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भोजन से पहले गाय, कुत्ता और पक्षी हेतु भोजन का कुछ अंश निकाल कर खिलाना चाहिए। 2 जिंदा मछलियों को लेकर किसी नदी अथवा तालाब में छोड़ देना चाहिए। ये राहु व केतु का एक चमत्कारी उपाय है। ऐसा करने से राहु केतु की कृपा प्राप्त है। ये सब काम करने से भगवान खुश होते हैं एवं भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। अमावस्या व्रत के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? अमावस्या के दिन में कभी भी नया झाड़ू या किसी के घर से अपने घर में झाड़ू का प्रवेश नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे लक्ष्मी देवी नाराज होती हैं। अमावस्या के दिन में सर के बाल नहीं काटने चाहिए और न ही नाखून काटने चाहिए। इस दिन मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों का आयोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन क्या खाना चाहिए? इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। पूर्ण रूप से खाया हुआ सात्विक भोजन संतुष्टि प्रदान करता है तथा दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। व्रत के खाने में सेंधे नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। साबूदाना का भोजन नहीं ग्रहण किया जा सकता है। अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? अमावस्या के दिन में भूल से भी मांस और मदिरा घर में नहीं लाना चाहिए। इस दिन केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अमावस्या के दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों को चोट पहुंचती है। अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? अमावस्या के दिन में भूल से भी मांस और मदिरा घर में नहीं लाना चाहिए। इस दिन केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अमावस्या के दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों को चोट पहुंचती है।
इस दिन लौकी, खीरा, चना, जीरा, सरसों के साग का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या की व्रत विधि, कथा, पूजा विधि। हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष में अमावस्या और पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है। पूर्णिमा को चंद्रमा का आकार पूर्ण और चमकदार दिखाई देता है, जबकि अमावस्या पर चांद आकाश में दिखाई नहीं देता। अमावस्या को शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अशुभ परिणाम सामने आते हैं, जिसका असर सब पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं, तो उस दिन को अमावस्या होती है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को स्नान दान अमावस्या भी कहा जाता है। आषाढ़ अमावस्या की महत्वता। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का महीना हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने के खत्म होने के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में और तीर्थ स्थल पर स्नान करने से कई गुना फल मिलता है। आषाढ़ अमावस्या पर स्नान की महत्वता। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म, दान पुण्य करने का विधान बताया जाता है। जिन लोगों को राहु केतु के कारण बनने वाले पितृ दोष के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है और साथ ही कामों में बाधा आती है, इसलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन की जाने वाली पूजा से पितरों को प्रसन्न किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या की व्रत विधि। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदू अपने घर की साफ सफाई करते हैं। आषाढ़ अमावस्या की पूजा को किसी के निर्णय के लिए इष्ट देवता के प्रति प्रतिबंध किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदुओं द्वारा दीप पूजा का रिवाज माना जाता है। यह विशेष पूजा पंचमहाभूत के हिंदू पिता को समर्पित है। इसमें वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी को प्रमुख 5 घटक माना जाता है। इस दिन ध्यान देना चाहिए कि तालिका का चौरंग दीप पूजा के रिवाज के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इस तालिका को अच्छी तरह से साफ करके इसकी सतह पर रंगोली का आयोजन के साथ समृद्ध किया जाता है। सभी दियों को मेज पर एक वैध तरीके से रखा जाता है और पूजा के लिए लाइन में लगाते हुए जलाया जाता है। आषाढ़ अमावस्या की रात को घर के चारों ओर और दिए रखे जाते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन देवी सरस्वती, देवी पार्वती या देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आषाढ़ अमावस्या की कथा। आषाढ़ अमावस्या के दिन व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाला है। आषाढ़ अमावस्या से संबंधित कथा का वर्णन निम्नलिखित प्रकार है। स्वर्गधाम के अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नाम का राजा रहता था। बहुत बड़ा शिव भक्त था। वो हर रोज शिवजी की पूजा किया करता था। राजा के यहाँ हेम नाम का एक माली हर रोज पूजन के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की एक सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। तदिन माली मानसरोवर से फूल ले तो आया, परंतु अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। राजा दोपहर तक माली की राह देखता रहा। राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक फूल लेकर नहीं आया है। सैनिकों ने कहा कि महाराज के माली बहुत पापी अतिकामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। ये सुनकर राजा को माली पर बहुत गुस्सा आया और राजा ने उस माली को बुलवाया। हेम माली राजा के सामने डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने गुस्से में आकर माली को डांटते हुए कहा कि उसने परम पूजनीय ईश्वर शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए वह स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोहरी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप देने से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा। पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर पर कोहर हो गया। हेम माली की स्त्री उसी समय अंतर ध्यान हो गई। पृथ्वी पर आकर माली ने बहुत दुख झेले। वह बिना भोजन और जल के जंगल में भटकता रहा। हेम माली को रात में नींद भी नहीं आती थी, लेकिन शिवजी की पूजा करने के प्रभाव से उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान हो गया। एक दिन घूमते घूमते माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। उसने देखा कि वह ऋषि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर ऋषि के पैरों पर गिर गया। इसे देखकर ऋषि जी ने पूछा कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से उसकी यह हालत हो गई है।
हेममाली ने ऋषि को सारा हाल बताया। ऋषि जी ने कहा कि उसे एक व्रत करना होगा जिससे उसका उद्धार होगा। ऋषि जी ने कहा आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर माली बहुत खुश हुआ। उसने ऋषि जी को प्रणाम किया। इसके बाद हेममाली ने विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माली अपने पुराने रूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखी सुखी रहने लगा। इस व्रत को करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय एवं पूजा विधि। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी पर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। ऐसा करने से पूर्वजों को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो शांति पाठ कराया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन ध्यान रखने वाली बातें। आषाढ़ अमावस्या के दिन खेतों में हल नहीं चलाना और खेत जोतना नहीं चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन क्रय विक्रय और शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन घर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।